हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। मंथली एक्सपायरी भी है कल के दिन बीएसई में। एंड ओवरऑल अगर हम देखें आज का दिन भी अच्छा गया होगा, आई होप आप सभी का, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था और आज अपने टेलीग्राम में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि 26,096 के ऊपर अगर निफ्टी टिक रहा है तो हम 26,132, 162, 180 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। जब तक 26,000 नहीं ब्रेक होगा हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। अगर आप देखोगे तो 26,180 तक तो गया ही, मेरा यही का टारगेट था और वो चीज़ मैंने आपको बता भी दी कि देखो जितना हमारा लेवल्स एक्सपेक्टेड था वो सारे लेवल टच हो गए हैं। 26,180 मेरे हिसाब से हाईएस्ट आज के लिए ठीक था, तो इट इज़ बेटर टू बुक आउट द प्रॉफिट्स एंड एंजॉय। क्या होता है कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो बेरिश हो, इंट्राडे में आपको अलग अलग लेवल्स के मूवमेंट मिलते ही हैं। तो आपको इंट्राडे जब आप कर रहे हो ना, तो आपको ये देखना है कि इंट्राडे में क्या चल रहा है, इंट्राडे में कहाँ का रुख है, बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। न्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। न्यूज़ में थोड़ा बहुत जानकारी रखना कि क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, पर जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्राइस एक्शन। ठीक है, जस्ट बिकॉज मान लो कि न्यूज़ बहुत बेरिश है लेकिन प्राइस एक्शन सही चल रहा है तो आप उसके साथ ही चलो, है ना। प्राइस इज द सुप्रीम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 26,096 से ऊपर जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, ट्रेड कैसे लेना होता है जो भी मैं लेवल्स आपको बताती हूँ। 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना होता है। ये वाली कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। कैंडल के लो का आपका एसएल हो सकता है, और अगर आप थोड़ा और सेफ साइड में रहना चाहते हो तो कैंडल के पिछले वाले कैंडल का जो लो होगा उसका आप एसएल रख सकते हो, तो ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है, ताकि वो स्टॉप लॉस हंटिंग में आप बच जाओ। वहां से अगर आप देखो तो सीधे सीधे 26,180 तक का आपको मूवमेंट तो मिल ही गया। उसके बाद देखो गया थोड़ा बहुत ऊपर गया, 220 तक तो गया ही था, आई थिंक 220 तक गया था। आज का हाई कितना है, 213, 215, तो बहुत बड़ा मेजर कुछ नहीं हुआ। 180 पे भी आपने बुक किया तो आपने कुछ लूज नहीं कर दिया। इतना पॉइंट्स काफ़ी होता है एक दिन में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखते हो भाई 80 पॉइंट्स है। अगर आप एट द मनी में ट्रेड करोगे और प्रीमियम डीके वीके सब हम ले भी ले तो भी आपका 30 से 35 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिल गया होगा। वो काफ़ी है एक दिन में कमाने के लिए। ठीक है, तो अभी सही चल रहा है सब कुछ। अब क्या ऑल टाइम हाई क्रॉस होगा? ऑल टाइम हाई हमारा है 26,277 के आसपास में। तो लग रहा है कि जा सकता है अब की बार, एक बार अटेम्प्ट लेगा 277, क्योंकि अभी तक अटेम्प्ट लिया नहीं है, तो अटेम्प्ट हो सकता है कल हो जाए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो स्काई इज द लिमिट है। फिर हमें नहीं पता कि ऊपर में कहाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि है ही नहीं अभी कोई, तो वो अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में भी 85,250 के ऊपर में 85,470 तक जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। और सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो आज का हाई हमारा कितना बना है, 644 तक का। तो अच्छा खासा मूवमेंट आपको वहां पर भी कैप्चर करने को मिल गया। तो इस तरीके के अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि कल हमें किस तरीके से करना है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है। आरबीआई ने जो हिंट दिया है कि रेट कट होगा उसको लेके अच्छा खासा मूवमेंट आया है। तो देखते हैं नेक्स्ट व्हाट। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर डेली चार्ट पे। ठीक है, ये डेली चार्ट का अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें दिख रही है। ठीक है, आज का अगर आप लो देखोगे तो 842 का लो है और हाई है 26,215 का, तो काफ़ी बढ़िया बुलिश कैंडल है, एकदम मारूबूजू कैंडल है, तो बहुत ही अच्छी कैंडल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे लगता है देखो 277 तो टच करेगा ऐसा दिख ही रहा है। अब आगे देखो क्या होता है वो नहीं पता, पर 277 टच करेगा। 277 से 280 एक इसका रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, ये वाला अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भी फोकस करें तो 280, 277 टू 290 आप मान लो ये एक रेजिस्टेंस होने वाला है। अब कोई भी फ्रेश मूवमेंट है ना, अब देखो अभी ना यहाँ पे लॉन्ग पता है कब बनेगा प्रॉपरली, जब ये वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे यानी कि 26,300 एक बार ये क्रॉस कर दे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। अब क्योंकि हमारे पास ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम प्राइस रेंज के हिसाब से भी इसको थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि मान लो 26,300 ब्रेक हो जाता तो 587 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप भले 30-50 पॉइंट करके ट्रेल करो। तो इंट्राडे में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए पोजिशनली अभी बुलिश है, पोजिशनली अभी कोई यहाँ पे
मतलब एकदम नेगेटिव आउटलुक जैसा कुछ नहीं है। नेगेटिव आउटलुक तभी होगा जब ये इस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर देगा, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है, ये आपका 25,800 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट लेके आज बुलिश मारुबुदु कैंडल बनाया है। तो अब ये कैंडल अगर ब्रेक हो जाए और ये इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक हो जाए, तभी जाके पोजिशनली ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल का आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंट्राडे हो या पोजिशनली हो, इसके नीचे से एकदम नेगेटिव ही हो जाएगा मार्केट। अभी के लिए भी अगर आप देखोगे तो हम बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्राइस रेंज में, और 26,300 के ऊपर अब कोई आपको फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। 26,300, और एक बार अगर ये 300 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तभी बेटर रहेगा कि कोई आप फ्रेश मूवमेंट अपसाइड का प्लान करो, वरना रिस्क हो जाएगा। लेकिन रिस्क हो जाएगा मतलब एज इन की ज़्यादा कुछ रूम अभी है नहीं, है ना। 277 का हाई है, 200 पे की क्लोजिंग है, तो है आपका 60-70 पॉइंट है, इनफ है। वो टच अटेम्प्ट करना चाहिए, पर जो मेजर मूवमेंट है ना, कम से कम 300 पॉइंट तक का मूवमेंट, जैसे कि 300 के ऊपर जाएगा तो 587 एक्सपेक्टेड है, तो 287 पॉइंट्स आप मान लो। वही 200-250 पॉइंट का मूवमेंट अगर कैप्चर करना है तो वो 300 के ऊपर ही है। पर हाँ, इंट्राडे में मान लो अगर फ्लैट ओपन होता है, आपको देखो इंट्राडे में क्या है ना, 30-40 पॉइंट्स कमाना कोई छोटी बात होती नहीं है। तो अगर इंट्राडे में मार्केट फ्लैट ओपन होकर ब्रेक कर देता है ना आज का हाई को, मतलब 220 अगर ये ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स करके ट्रेल कर लो या बुक कर लो, ठीक है। क्योंकि 277 तो फिर ये जाएगा, अगर ये 220 ब्रेक कर दे तो 277 तो जाएगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये आपका हो गया 50 पॉइंट तक का मूवमेंट, 50-57 पॉइंट, इतना इंट्राडे में तो ये इनफ है ना। पर जो लोग पोजिशनली ट्रेड लेते हैं, जिनको थोड़ा बड़ा मूवमेंट चाहिए, वो उनके लिए 300 के ऊपर है फिर, ठीक है। तो अगर आप 220 के ऊपर कोई लॉन्ग साइड का पोजीशन ले रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि 270 के आसपास में आप अपने पोजीशंस को बुक कर लो, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई रेंज है। ओके, ये मैं मार्क भी कर देती हूँ कि यहाँ पर आप लोग ना बुक ही कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जब आप बुक कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप बुक कर लोगे, मैं लिख दे रही हूँ बुक हियर, बुक हियर। यहाँ जब आप बुक कर लोगे तो फिर आपकी जो फ्रेश एंट्री है, फ्रेश एंट्री अबव 300, फ्रेश एंट्री अबव 300, ठीक है, 26,300, इसके ऊपर आपका फ्रेश एंट्री आप वापस से लो। एक ही ट्रेड में पड़े रहना है वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप बुक करो उसके बाद फ्रेश एंट्री। अब इंट्राडे में नेगेटिव कब होगा, पोजिशनली तो आपको बता दिया कि 25,800 के नीचे ही पोजिशनली नेगेटिव होगा ये, लेकिन इंट्राडे में तो ऑब्वियसली इतना नीचे का हम थोड़ी वेट करेंगे, है ना। तो इंट्राडे में ये नेगेटिव हो जाएगा ये वाले रेंज के नीचे, ये वाला जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है 26,150, अगर ये इसके नीचे ट्रैवल करने लग गया तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 26,060, 26,026, एंड देन 25,980, एंड देन 25,894। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। न्यूज़ है, ये है, वो है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है, चलो थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे लगता है प्राइस एक्शन मेरे लिए अच्छा काम करता आ रहा है, तो मुझे इस पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा है। तो प्राइस एक्शन पे अगर इंट्राडे में मान लो अगर 150 चला गया, तो आप यहाँ पे मतलब आइडियली हम क्या यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, है ना। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकता है आदमी, होगा ही हिट। ट्रेडर हो तो वो तो लॉस से तो डरने वाला कुछ है नहीं। तो 150 के नीचे प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव हो के थोड़ा बहुत यहाँ तक आ ही सकता है, और ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,800 के नीचे ही पोजिशनली नेगेटिव होगा। तो अगर ये आ जाता है यहाँ तक ना, इतना तक आ जाता है, मान लो 25,800, 850 से 900 के बीच में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके लिए निफ्टी का। ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं एनालाइज कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो फायर्स में अपना ब्रोकर अकाउंट खोल के आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सब कुछ है। अच्छा एक आप ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो फायर्स इज अ गुड ब्रोकर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। अच्छा, बैंक निफ्टी में धड़ धड़ ऊपर की तरफ मार्केट गया है, उसके बाद से कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। अभी ये कंसोलिडेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो फ्रेश मूवमेंट ट्रिगर होगा, और अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ा डाउन साइड आएगा।
डाउन साइड आने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये नेगेटिव है, लेकिन हाँ थोड़ा अगर नीचे आएगा तो अच्छा ही है। आप जिन लोगों का मोमेंटम छूट गया है उन लोगों के लिए सही है। मान लो ये ब्रेक कर दिया नीचे 59,390 के नीचे से ये नेगेटिव होगा, तो इसको आप मार्क करके रखना। 59,390 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो आप 279, 59,144, 59,030 एंड 58,855 ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। पोजिशनली ये नेगेटिव तभी होगा जब ये 58,690 के नीचे निकलेगा। इसके ऊपर जब तक है ये पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत अगर आ रहा है तो बाय ऑन डिप वाला सीन हो जाएगा। तो मान लो इंट्राडे में अगर 59,397 के नीचे ये अभी जो इतना बड़ा जो मूवमेंट दिया है, ये इसकी लिक्विडिटी बन गई ना। तो इतना बड़ा जो मूवमेंट दिया है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, तो हो ही सकता है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आए, ये एरिया तो एटलीस्ट ये फ्यूल लेने के लिए आए, है ना। क्या है यार, ये सब तो फ्यूल है ना, मार्केट को भी तो फ्यूल चाहिए चलने के लिए। तो ये फ्यूल है एक तरीके से, आप मान के चलो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा नेगेटिव ही हो जाएगा, पर इंट्राडे में आपको मूवमेंट मिल जाएगा। 59,390 के नीचे 280 140 तक के लिए प्लान किया जा सकता है। 140 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो 80 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करो 59,010, 58,855 के लिए। फ्रेश मूवमेंट इसके ऊपर मिलेगा 59,580 के ऊपर, ठीक है, 59,580 इसके ऊपर हमें फ्रेश मूवमेंट मिलेगा। एक बार ये इसको ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर एटलीस्ट ये वाला जो रेंज रहेगा इतना तो एटलीस्ट, मतलब वही 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऊपर में। 59,570 के ऊपर आप यहाँ पे 780 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 780 के ऊपर आप यहाँ पे धीरे धीरे करके 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल करना, ठीक है। अच्छा, सेंसेक्स में क्या करना है? सेंसेक्स में अगर ये आज का हाई के ऊपर सस्टेन करता है विच इज 85,647, तो इमीडिएट इसको 800 पे एक रेजिस्टेंस है, और इसका ओवरऑल कहाँ पे रेजिस्टेंस है वो भी देख लेते हैं। और इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका आ रहा है, इसका हाई कितना है 978, ठीक है 978 पे आ रहा है। तो 85,647 के ऊपर 800 एंड 85,800 एंड 85,970 ये लेवल्स के लिए आप प्लान कर सकते हो अपसाइड में। एकदम मेजर मूवमेंट 86,040 के ऊपर ही रखेगा। इसको मैं थोड़ा डार्क भी कर दे रही हूँ, इसके ऊपर ही कोई मेजर मूवमेंट रखेगा। अभी के लिए इतना स्कोप है, यहाँ से यहाँ तक का स्कोप है। तो 85,647 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो 85,810, 970 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे ये इंपॉर्टेंट एक स्विंग लो हमें दिख रहा है, इसके नीचे में हम प्लान कर सकते हैं कोई भी, अगर हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड इंट्राडे में प्ले आउट करना है तो इसके नीचे आप प्लान कर सकते हो 85,430 का लेवल है, ये 25 ले लो। 85,425 के नीचे हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 250, 119 एंड 84,900 के लेवल्स को, ठीक है। ये हो गया सेंसेक्स के लिए। इस रेंज के बाहर में ट्रेड प्लान करिएगा। फिर निफ्टी में क्या करेंगे हम? फिर निफ्टी में भी अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है, कल अगर सस्टेन कर रहा है आज के हाई के ऊपर 818 के ऊपर, तो 905 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं फिर निफ्टी में। और डाउन साइड में 740 अगर ब्रेक कर दे तो 696, 643, 585, 516 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिड कैप में अगर हम देखें तो मिड कैप में 14,020 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जहां पर आज रेजिस्टेंस फेस भी किया है। अगर आप देखोगे तो 19.8 का ही कल ही हमने डिस्कस किया था 14,020 अगर ये ब्रेक कर दे तो 14,096 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर भी निकलता है तो 133 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे आप इस लेवल के नीचे ही कोई प्लान करिएगा, 13,930 के नीचे। 13,930 के नीचे आपको 13,888, 13,834 एंड 767 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको क्रिप्टो में भी ट्रेड करना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डाला हुआ है। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, मैं लाइव आती हूँ, क्रिप्टो ग्रुप भी है मेरा जहाँ पर मैं
ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ, टारगेट स्टॉप लॉस प्रॉपरली। तो ये ग्रुप प्राइवेट है, जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं वो मेरे को यूज़र आईडी शेयर कर दो, मैं आप लोग को क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी, वहाँ पे आपको ट्रेड सेटअप्स मिल जाएंगे। आईडी आप मुझे शेयर कर सकते हो @DM पायल पे टेलीग्राम पे, ठीक है। अपना यूजर आईडी भेज देगा मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके। बाकी पायस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम में अगर आपको जुड़ना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।